हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे रोमन लिपि। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोमन लिपि है क्या। रोमन लिपि में हम हिंदी के शब्दों या वाक्यों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के द्वारा लिखते हैं, यानी इसे इंग्लिश भी कह सकते हैं, जिसमें हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अ टू ज्ञ यानी अ से लेकर ज्ञ तक को रोमन लिपि में सीखेंगे। इसके बाद कुछ वाक्यों को रोमन लिपि में लिखना सीखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए सीखते हैं रोमन लिपि। सबसे पहले हम स्वर, ये स्वर हैं अ आ इ ई हिंदी के, इनको हम रोमन लिपि में लिखना सीखेंगे। तो अ के लिए हम लिखेंगे ए, आ के लिए लिखेंगे डबल ए, छोटी ई के लिए लिखेंगे आई, बड़ी ई के लिए लिखेंगे डबल ई, छोटे ऊ के लिए लिखेंगे यू, बड़े ऊ के लिए लिखेंगे डबल ओ, री के लिए लिखेंगे आर आई, ए के लिए लिखेंगे ई, आई के लिए ए आई लिखेंगे, ओ के लिए लिखेंगे ओ, औ के लिए लिखेंगे ए यू, और अंग के लिए लिखेंगे ए एन या ए एम भी होता है। ठीक है, ए एन से जैसे हम बनाएंगे अंकिता तो ए एन लगेगा। अगर हमने लिखना है चंपा रंभा जिसमें म आ रहा है आधा, तो उसमें ए एम यूज होगा। अह के लिए ए एच। तो ये थे स्वर। हिंदी में स्वर बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में वॉवेल बोलते हैं। इनको हमने रोमन लिपि में लिखना सीखा। व्यंजन, इसके बाद हम व्यंजन सीखेंगे यानी कॉन्सोनेंट। क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। इनको हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे। क के लिए के ए, क बोल रहे हैं ना, अ का स्वर आ रहा है इसलिए ए लगा है। क। ख के लिए के एच ए ख, ग के लिए जी ए ग, घ के लिए जी एच ए घ, ड़ के लिए डी ए ड़, च के लिए सी एच ए च, छ के लिए सी डबल एच ए छ, ज के लिए जे ए ज, झ के लिए जे एच ए झ, य के लिए एन वाई, ट के लिए टी ए ट, ठ के लिए टी एच ए ठ, ड के लिए डी ए ड, ढ के लिए डी एच ए ढ, न के लिए एन ए न। अब ये ट ठ ड ढ न और त थ द ध न दोनों सेम है। त के लिए भी टी ए, ट के लिए भी टी ए, थ के लिए भी टी एच ए, और यहाँ ठ के लिए भी टी एच ए। उसी तरह ड ढ न और ये भी द ध न सेम है। तो त के लिए टी ए, थ के लिए टी एच ए, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए न। प के लिए पी एच सॉरी प के लिए पी ए प, फ के लिए पी एच ए फ, ब के लिए बी ए ब, भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए, य के लिए वाई ए य, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए ल, व के लिए वी ए व या डब्ल्यू ए व, दोनों ही व का उच्चारण करेंगे। श के लिए एस एच ए श और मूर्धन्य श, इसके लिए भी एस एच ए श। स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए ह, क्ष के लिए के एस एच ए क्ष, सॉरी यहाँ पे रह गया। मूर्धन्य श के लिए भी एस एच ए श, स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए, क्ष के लिए के एस एच ए क्ष, त्र के लिए टी आर ए त्र, ज्ञ के लिए जी वाई ए ज्ञ। तो ये थे स्वर और व्यंजन रोमन लिपि में। इसके बाद हम कुछ वाक्य यहाँ पे मैंने लिखे हैं सेंटेंस, उनको हम रोमन लिपि में लिखना कैसे सीखेंगे। तुम्हारा क्या नाम है, इसको हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे। त के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, ऊपर हमने पढ़ा था ना छोटे ऊ के लिए यू, तो तू हो गया। उसके बाद आधा म के लिए एम, अगर पूरा म यहाँ पे होता तो एम ए होता, यहाँ पे आधा म है तो सिर्फ म आएगा, एम आएगा सॉरी। ह के लिए एच और आ की मात्रा है तो एक ए, डबल ए नहीं लगेगा कभी भी जब तक कि खींच कर नहीं बोला जाए ज़्यादा, क्योंकि हमने आ की मात्रा के लिए डबल ए लिखा है ना ऊपर, पर जहाँ पर बहुत खींच के बोलेंगे तब हम डबल ए का प्रयोग करेंगे। र के लिए आर और आ की मात्रा लास्ट में है तो एक ए ही लगेगा। आ की मात्रा के लिए डबल ए होता है ना, तो लास्ट में जब भी होगा तो वहाँ पर एक ए ही लगेगा। अगर मात्रा नहीं होगी, लास्ट में सिर्फ र होता तो यहाँ पे ए नहीं लगता। ठीक है, आ की मात्रा लगेगी अगर तो एक ए का प्रयोग करेंगे। क्या, यहाँ पे आधा का है तो के ए नहीं आएगा, सिर्फ के आएगा। और य के लिए वाई और आ की मात्रा है तो एक ए, तो क्या। उसके बाद नाम, यहाँ पे हम खींच के बोल रहे हैं ना नाम, तो न के लिए एन, आ की मात्रा है तो डबल ए ना हो गया, म के लिए एम। यहाँ पर भी लास्ट में म के साथ हमने
एम ए पढ़ा था ना, पर कभी भी लास्ट में ए नहीं लगेगा। आ की मात्रा होगी तब एक ए लगेगा। है के लिए, ह के लिए एच और आई की मात्रा के लिए ए आई। मेरा नाम हिमांशु है, इसको हम कैसे लिखेंगे? म के लिए एम, ए नहीं लगेगा क्योंकि मात्रा आ गई, तो यहाँ पे ए की मात्रा है तो ई लग जाएगा। ए की मात्रा के लिए ई पढ़ा था ना ऊपर, तो मे हो गया। र के लिए आर और आ की मात्रा है तो एक ए। मेरा नाम, न के लिए एन, आ की मात्रा है तो डबल ए ना, म के लिए एम नाम। हिमांशु, ह के लिए एच, छोटी की मात्रा है तो आई, म के लिए एम, आ की मात्रा है तो, या यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिमांशु, हिमांशु, तो इसमें आधा न भी लगा सकते हैं यहाँ पे हिमांशु में बिंदी हटा के, तो आधा न के लिए एन आएगा, माँ के लिए एम ए और आधा न के लिए एन, हिमांशु। श के लिए एस एच, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, हिमांशु। है, ह के लिए एच, आई की मात्रा है तो ए आई। अब है तीसरा सेंटेंस, आज हम मंदिर जाएंगे। आज हम मंदिर जाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे? आ के लिए हम डबल ए का ही यूज करेंगे। आ, अगर हम एक ए भी लगाएंगे और जे लिख देंगे वो भी सही होगा। और ज के लिए जे, आज हम, ह के लिए एच ए, म के लिए एम, हम मंदिर, म के लिए एम ए और आधा ना है तो यहाँ पे एन आ गया, मन, और उसके बाद दिर, द के लिए डी और उसके बाद मात्रा आ रही है ना आई की, सॉरी छोटी की, तो यहाँ पे आई लगेगा और र के लिए आर, मंदिर। जाएंगे, आधा ना है यहाँ पे इसीलिए एन लगा है, अगर पूरा ना होता तो एक ए लगता है यहाँ पर। जाएंगे, ज के लिए जे, आ की मात्रा है तो एक ए, जा हो गया। उसके बाद ए की मात्रा ए है यहाँ पे तो ई लगेगा, एक ए के लिए हमने मात्रा क्या लगाई थी? ई, तो यहाँ पे ई लगेगा ए के लिए, और बिंदी लगी है इसके लिए एन लगेगा, जाएंग, ऐसे आ रहा है ना, जाएंगे, तो बिंदी के लिए एन, ग के लिए जी, ए की मात्रा है तो ई, जाएंगे। तुम भी चलो, तुम भी चलोगे, पूछ रहे हैं तुम भी चलोगे, तब हम कैसे लिखेंगे इसको? त के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, म के लिए एम, भी के लिए, भ के लिए क्या लिखेंगे? बी एच, और ई की मात्रा है तो आई लगेगा। लास्ट में कभी भी डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, बीच में हम डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी के लिए। चलोगे, च के लिए सी एच ए, च हो गया। ल के लिए एल, ओ की मात्रा है तो ओ, ग के लिए जी, ए की मात्रा है तो ई, तुम भी चलोगे। नहीं मुझे अस्पताल जाना है, नहीं मुझे अस्पताल जाना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? न के लिए एन ए, न हो गया। ह के लिए एच और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई का ही प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा वाला जो आई होता है ना उसके ही प्रयोग करेंगे। अगर हम लिख भी देते हैं, मान लिया यहाँ पे ऐसे एन ए एच डबल ई, नहीं, तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, लास्ट में जो डबल ई लगा है, ठीक है ना। अगर बीच में डबल ई, बड़ी की मात्रा होती तो हम डबल ई का प्रयोग कर सकते थे, पर ये गलत फिर भी नहीं होगा, ठीक है, होगा सही। मुझे, म के लिए एम, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, झ के लिए जे एच, ए की मात्रा है तो ई, मुझे अस्पताल, अ के लिए ए और आधा सा है तो एस, ए नहीं लगेगा इसके साथ क्योंकि आधा सा है। प के लिए पी ए, उसके बाद त के लिए टी और आ की मात्रा है तो एक ए ही लगेगा, डबल नहीं लगाएंगे। ता हो गया। ल के लिए एल, अस्पताल। जाना, ज के लिए जे और आ की मात्रा है तो ए, न के लिए एन और आ की मात्रा है तो एक ए, जाना है। ह के लिए एच और आई की मात्रा के लिए ए आई, है। अब इसी तरह से देखो कौन आया, देखो कौन आया। अरे ये तो गीता है, इसको हम लिखेंगे अरे ये तो गीता है। यहाँ पे आ गया ना, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे ग के लिए जी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, गी हो गया। त के लिए टी और आ की मात्रा है तो एक ए, गीता। पर अगर नाम में हम ऐसे भी लिखेंगे जी आई, छोटी की मात्रा वाला आई लगा देंगे और टी ए, तो ये भी सही है, बल्कि नाम हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं मैंने, इनको हम अंग्रेजी में सॉरी रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे ये सीख लेते हैं। सर्दी, सर्दी को हम लिखेंगे एस ए आर डी आई, सर्दी। गर्मी, जी ए आर एम आई, गर्मी।
बरसात, BARSAT, बरसात। पतझड़, PAT, पत हो गया, JHAD, झड़, पतझड़। बसंत, BASANT, बसंत। बारिश, बारिश को कैसे लिखेंगे, BARISH, बारिश, श के लिए SH होता है ना, बारिश। मैं को हम कैसे लिखेंगे, MAIN, यहाँ पे N क्यों लगाया है, क्योंकि ये बिंदी है। हम मैं नहीं बोल रहे, हम बोल रहे मैं, तो मैं में न का उच्चारण आ रहा है ना लास्ट में, तो N लगेगा। मैं, मुझे, MUJHE, मुझे। मे, अब यहाँ पे मे है तो हम मे को हम ME, मे लिखेंगे। इंग्लिश में ये मी हो जाता है, अगर हम इंग्लिश में इसको प्रॉपर इंग्लिश में हम सीखेंगे तो मी होता है, मी का मतलब मुझे। पर यहाँ पे हम रोमन लिपि सीख रहे हैं तो मे को हम ME लिखेंगे, मे, क्योंकि म के लिए M और ए की मात्रा के लिए E। वह, WAH, वह, इसको हम VAH भी लिख सकते हैं, वह। यह, YAH, यहाँ, यह YAHAN, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है तो आ का उच्चारण आ रहा है ना, ना की तरह, तो यहाँ पे N लगेगा लास्ट में, यहाँ। उसी तरह से वहाँ। अब रोमन लिपि में हम, सॉरी ये दिखाई नहीं दिया होगा यहाँ पे, ये रोमन लिपि में अगर हमने काउंटिंग लिखनी है, नंबर्स जो होते हैं, तो रोमन नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, वो ये यहाँ पे लिखा है मैंने। ये तो हम लिखेंगे रोमन लिपि में इस तरह से, जब लिखा हो तो एक लिखा होगा तो ई के एक लिखेंगे, दो के लिए DO, दो, तीन के लिए TEEN, तीन, चार के लिए CHAAR, चार, या चार इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाँच इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, छः, ठीक है, छः के लिए CHH होता है ना, CHHA, छः, और ये विसर्ग लगाए तो आ गया ना, यहाँ पे विसर्ग लग गया तो AH, छः। सात ये लिखेंगे, आठ ये इस तरह से लिखेंगे। अब हमने इसी को अगर नंबर्स में लिखना है, जैसे हम काउंटिंग 1 2 3 4 लिखते हैं ना, तो उसको हमने लिखना होगा तो रोमन में कैसे लिखेंगे, 1 के लिए ये लिखेंगे इस तरह से, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, 6 के लिए ये, 7 के लिए ये, 8 के लिए ये, और ये है 9 और ये है 10। तो ये हम काउंटिंग को इस तरह से लिखते हैं। अगर हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर किसी को भी अगर रोमन नंबर सीखने होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में इसकी ही बना दूंगी। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।